2 पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। आपण पण तसा अनुभव करायचा आहे की आपण पण दादींच्या सोबत, गुलजार दादींच्या सोबत वरती गेलो सूक्ष्म वतन मध्ये आणि बाप दादा स्वागत करताय आपलं। फरिश्ता रूपामध्ये पोहोचायचंय। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नयनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। ब्रह्मा बाबांनी शरीर सोडल्यानंतरचा हा विषय आहे की बाबांची आठवण कोणाला कशी होती। कोणी अव्यक्त स्थितीमध्ये आठवण होती बाबांची आणि कोणाची व्यक्त देहभानामध्ये आठवण येत होती। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी, देहभान होता त्याच्यामध्ये। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। आपल्यावरती फुलांचा वर्षा होतोय असं चित्र आपण बघायचंय। हम भी वहां पर थे तब। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दे दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। तर स्नेह आणि शक्ती तर ब्रह्माबाबांनी दिलीच सगळ्यांना, पण त्याच्यासोबतच दिव्य गुण रूपी फुलांचा वर्षाव पण केला, ते दाखवलं बाबांनी। ब्रह्माबाबांनी तसं जीवन जगून दाखवलं दिव्य गुण रूपी, आणि त्या अर्थाने आपल्याला पण शिकवलं। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। मग कोणाची कशी धारणा तर कोणाची कशी धारणा। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। मग बाबा समजवण्यासाठी असे दृश्य दाखवतात वरती गेल्यानंतर संदेशी बहनला। तर गुलजार दादींना दुसरं दृश्य दाखवलं बाबांनी वतन मध्ये। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। 3 प्रकारचे गुलाबाचे फूल दाखवले। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। एक लोखंडी गुलाब, एक पितळी गुलाब आणि एक ओरिजिनल गुलाब। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। 3 प्रकारचे बच्चे। जो लोहे का फूल है यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। लोहे का फूल है मतलब कड़क संस्कार है, जात नहीं, जुने संस्कार। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गरम न करो, हथौड़ा न लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं। बाबा म्हणता है, कोई कोई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़क है। मैं भट्टी में रखता हूं फिर भी पिघलते नहीं है, बदलते नहीं है अभी तक। दूसरे वे हैं जो मोडने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। पितळी फूल जसं ती स्थिती आहे ज्यांची, बाबा म्हणता है मोडने से, कुछ समझाने से बदल जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं अपने अंदर अपने कल्याण के लिए। और तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। काही काहींचे सहज संस्कार परिवर्तन झाले। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूलों को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। मग ते चित्र बघायचं आपण। बाबाने तो जो प्युअर गुलाब, जो ओरिजिनल गुलाब होता, गुलाबाचं फूल, त्याला हातामध्ये घेतलं आणि थोडंसं असं हाताने थोडं त्याला फिरवलं। घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए।
और सिर्फ बीज का बीज रह गया, मधलं फक्त राहिलं शिल्लक आणि पत्ते सगळे गळून गेले. तर त्याच्यातून बाबांना काय शिकवायचंय? तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितने जल्दी और सहज अलग हो गए. त्याला काय असं जोर नाही लावावं लागलं, पाकळ्या सहज निघून जातात ते गुलाबाच्या. ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए. असा पुरुषार्थ करायचा आहे बच्चांना की जुना संस्कार, जुना देहाचं भान, देहाचे संबंध ते सगळं गळून जायला पाहिजे. म्हणजे बुद्धीमधून त्याचा प्रभाव दूर होऊन जायला पाहिजे आणि आपण आत्मिक स्थितीमध्ये यायचं, बीज रूप अवस्थेमध्ये यायचं. पाकळ्या सगळ्या निघून गेल्या पाहिजे, त्या ज्या जोडून घेतल्या आपण देहभानाच्या, जुन्या स्वभाव संस्काराच्या. बाबा म्हणतात ऐसे बन जाओ, बीज रूप अवस्था में आ जाओ. तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे. जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा. अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो. बाबांनी खूप सुंदर उदाहरण देऊन खूप सुंदर संदेश दिलाय की आपल्याला आता सगळ्यामधून विरक्त व्हायचंय, वैराग्याची भावना आली पाहिजे, आत्मिक स्थितीमध्ये राहून परमात्म्याशी कनेक्शन जोडून आपलंही भलं करून घ्यायचंय आणि सगळ्या विश्वाचं कल्याण करण्यासाठी निमित्त राहायचंय. कशामध्येही अटकायचं नाही, कोणत्याच लगावामध्ये राहायचं नाहीये आणि जुनं जे काही आहे आपलं विकारी स्वभाव संस्कार संपूर्ण रीतीने परिवर्तन करून टाकायचं. ओम शांती.